अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत सारी रिक्वेस्ट ऐसी आ रही थी कि बतूल की तमाम एक्टिविटीज़ शेयर की जाएं, तो मैं रेगुलर तो नहीं बना पा रही वीडियोस बहुत ज़्यादा, लेकिन इंशाल्लाह मैं स्लो करके तो बतूल की तमाम एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। मुहर्रम में भी जैसे कि आपने देखा बतूल को तमाम मजालिस अटेंड करते हुए, और अभी शॉपिंग और डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। तो आज बतूल जा रही हैं वादी हुसैन क़ब्रिस्तान अपने तमाम मरहूमीन की से मिलने। इंशाल्लाह मैं तमाम बतूल की आज की एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, और आप सब हमारे साथ रहिएगा आज के इस सफ़र में। इंशाल्लाह वादी हुसैन की भी तमाम जितनी चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। बतूल माशाल्लाह से ऐसा बच्चा है कि इनको कहीं भी ले जाते हुए मुझे ज़्यादा कुछ टेंशन होती नहीं है। बस थोड़ी बहुत ज़िद ये होती है कि मम्मा ने ग्लासेस लगाए हुए हैं तो बतूल को भी ग्लासेस लगाने हैं, और पानी माशाल्लाह से ये ज़्यादा पीती हैं तो हाथ में लेके बैठी हुई हैं कंटिन्यूस। इंशाल्लाह अभी हम वादी हुसैन पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है वहाँ पहुँचने में, क्योंकि ये कराची से कराची गेट से भी समझ लें थोड़ा सा आगे जाके है वादी हुसैन। सब जा चुके होंगे, तो इंशाल्लाह जब हम पहुँचते हैं वहाँ पे तो मैं तमाम आपको चीज़ें दिखाती हूँ। ये हम पहुँचने वाले हैं और ये हमने दुआ स्टार्ट कर दी है, क्योंकि कब्रिस्तान में पहुँचने से पहले हमें गेट के ऊपर सलाम करना होता है तमाम अहले क़बूर को। तो हम ये उतर रहे हैं। बतूल अब ये स्लो नीचे आ रही हैं बस से, और ये अभी सबसे पहले हम जाते हैं उस्ताद सिब्ते जाफ़र की ख़बर पे, और वहाँ पे हम सबसे पहले वहाँ पे जाके सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं अपने तमाम मरहूमीन की ख़बरों पे, और वहाँ जाके सूरह फ़ातिहा की तिलावत करते हैं। और ये बतूल अब ये हम मूव कर रही हैं, और इनके आप ग्लासेस देख सकते हैं कि ग्लासेस कभी उतरते हैं कभी, लेकिन माशाल्लाह से इनको हर चीज़ कैरी करना बहुत अच्छे से आता है। कोई भी चीज़ अगर हम सर पे भी पहना देते हैं, अक्सर उमूमन बच्चे पहनते नहीं हैं, लेकिन बतूल जो है पहन लेती हैं, बहुत इजीली वेयर करती हैं। और आप ये सब देख सकते हैं कि ये वादी हुसैन में इसी तरह के हौज़ जगह जगह बने हुए हैं। उस्ताद की ख़बर क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो यहाँ पे इनके ख़बर के बराबर में बिल्कुल हौज़ बना हुआ है। यहाँ से सब पानी लेके और जो है अपने के ऊपर यहीं से पानी लेके डालते हैं। और हमारे साथ जो वादी हुसैन गए थे वो तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, फ़ातिहा पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे अगर टाइम मिलता है तो यहाँ पे नोहा भी पढ़ा जाता है उस्ताद की ख़बर पे। और तमाम मरहूमीन पे जाने से पहले, क्योंकि उस्ताद का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, उस्ताद सिब्ते जाफ़र, तो वो किसी भी एक तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, सब बहुत अच्छे से जानते हैं उनको। तो पहले हम लोग उनकी ख़बर पे जाते हैं, फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता सब जितने भी मरहूमीन हैं, ये इमाम जाफ़र सादिक़ ब्लॉक आ गया, और फिर उनकी ख़बर पे जाते हैं। और हर ब्लॉक आपको पता है कि वादी हुसैन में ब्लॉक बने हुए हैं। ये इमाम जाफ़र सादिक़ का है, फिर स्लो करके तमाम इमामों के ब्लॉग्स बने हुए हैं, अंबिया के ब्लॉग्स बने हुए हैं। और ये हम मूव कर रहे हैं, हौज़ बने हुए हैं यहाँ पे, और ये बतूल मूव कर रही हैं। अभी हमने हज़रत इब्राहीम का ब्लॉक क्रॉस किया है, और ये हम इमाम रज़ा के ब्लॉक में एंटर हुए हैं। और नाना इनके यानी मेरे फ़ादर नहीं, मेरे चचा की ख़बर पे पहले जाएंगे हम, लेकिन वो भी बतूल के नाना ही हैं। और जहाँ कोविड ने दुनिया में एक तहलका मचा दिया था, वहाँ कोविड ने हम लोगों की हमारे ख़ुसूसन हमारी फ़ैमिली पे भी बहुत ज़्यादा इसका असर हुआ था कोविड का, कि 2020 में पहले मेरे फ़ादर की कोविड में डेथ हुई, और उसके बाद मेरे चचा की।
और अभी हम उन्हीं की ख़बर पे आए हैं। इससे पहले हमारा कभी वादी हुसैन जाना नहीं होता था। 2020 से पहले हम सिर्फ सफ़ी हसन के क़ब्रिस्तान जाया करते थे, और 2020 के बाद से जो कंटिन्यूस सिलसिला शुरू हुआ है, तो अब वादी हुसैन ऐसा लगता है कि हमारा घर है। तो तकरीबन हम हर महीने, तकरीबन महीने 2 महीने में जाते हैं यहाँ पे। तो बतूल को भी पता है कि क्या करना है यहाँ पे जाके, किस तरह से ख़बर वॉश करनी है, फ़ातिहा पढ़नी है। तो आप बतूल को देख सकते हैं कि वो ज़रा से भी परेशान नहीं हो रही, जबकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, और वो अपने आराम से रिलैक्स होके हम ख़बर देख रहे थे। अभी पहले मैं अपने चचा की ख़बर पे जाऊंगी, उसके बाद हम मूव करते हुए आगे मैं अपने फ़ादर की ख़बर पे जाऊंगी, फिर उसके बाद मेरी पुप्पो की अभी डेथ हुई है इंशाल्लाह, फिर अब उनकी ख़बर पे भी जाऊंगी। लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि हमें टाइम दे दिया जाता है। जब हम सबके साथ मिल के जाते हैं तो हमें टाइम दे दिया जाता है। तो ये मेरे चचा की ख़बर आ गई है। इनकी डेथ हुई थी 2021 में, और मेरे फ़ादर की डेथ के 2 महीने बाद मेरे चचा की डेथ हुई है। उनकी भी कोविड में हुई थी, और मेरे फ़ादर की भी कोविड में 2020 नवंबर 28, और मेरे चचा ठीक 2 महीने बाद 28 जनवरी 2021 में इनका इंतकाल हुआ है। और ये बतूल देखे माशाल्लाह से ज़रा सी भी परेशान नहीं है कि धूप कितनी तेज़ है, और ये देखें किस तरह से माशाल्लाह ये ख़बर को साफ़ कर रही हैं आराम से। और अभी बैठेंगी, दुआ मांगेंगी, और दुआ मांगती हैं तो अगर कभी उनके सामने कैमरा कर दिया जाए तो मम्मा कैमरा हटाएं, तो वो आपको मैं पूरा सही से बाज़ औक़ात बतूल की एक्टिविटीज़ इसलिए नहीं दिखा पाती क्योंकि बतूल कहती हैं नहीं मम्मा कैमरा नहीं। तो वो मुझे लगता है हिडन कैमरास लगाने पड़ेंगे बतूल के लिए, तो आपको तमाम एक्टिविटीज़ दिखाई जाएँ बतूल की कि किस तरह से ये दुआ करती हैं। आप कभी इनकी दुआ सुने कि मम्मा मम्मा मुझे अल्लाह मियाँ अब्बा तो की ख़बर को रोशन कर दे, इस तरह से बोलती हैं वो। तो जो है माशाल्लाह मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि इसके अंदर ख़ुद से, वरना आजकल के बच्चे किस तरह के होते हैं। और ये 2.5 ईयर्स की है, अभी 3 साल की भी पूरी नहीं हुई है, और इसकी माशाल्लाह से आप देखें तो आप हैरत में आ जाएंगे कि इतना छोटा बच्चा इस तरह से नहीं करता जिस तरह की माशाल्लाह बतूल के अंदर चीज़ें मैं ख़ुद नोटिस कर रही होती हूँ। हैरत में भी बाज़ औक़ात आ जाते हैं कि इस तरह की केयरिंग हैगी कि हम घर में भी हैरत में आते हैं उनकी कुछ एक्टिविटीज़ देख के। तो अब मैं ख़ुद करूँगी, ये काम होता है मैं ख़ुद करूँगी, मतलब मुझे दें मैं करूँगी। तो ये अमूमन बच्चों में नहीं होता, बच्चे खेल रहे होते हैं, मैं ले जाऊँ तो वो इधर उधर एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो जाते हैं। नहीं, माशाल्लाह से ये बतूल की एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं ख़ुद से कि मेरी बेटी है तो मैं इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ उसकी, ऐसा नहीं है, लेकिन आप ख़ुद देख सकते हैं। और काफ़ी लोग इसकी इसी चीज़ों की तारीफ़ करते हैं कि माशाल्लाह से बहुत केयरिंग बच्चा है, बहुत बिल्कुल भी तंग नहीं करती। لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب। बस अब ये हम मूव कर रहे हैं अब्बा की ख़बर पे, यानी मेरे फ़ादर और बतूल के नाना की ख़बर की तरफ हम मूव कर रहे हैं। और बतूल ने इतनी एंड तक बॉटल नहीं छोड़ी कि ये पानी मुझे नाना की ख़बर पे डालना है, तो अब वो एंड तक वो लेके जाएंगी। अभी हम जा रहे हैं स्लो स्लो।
ये देखिए बतूल बोतल नहीं छोड़ेंगी, आप देख सकते हैं इनके हाथ से बॉटल नहीं छूटेगी कि ये नाना की ख़बर पे ही पानी डलना चाहिए। तो ये अब हम आ गए हैं सैयद क़ासिम हुसैन इब्ने बशारत हुसैन। अब आप ये बतूल की एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, तमाम चीज़ें, ये मुझे कुछ खुद कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बतूल सारे काम खुद करती हैं। अब ये देखिए फ़ातिहा पढ़ रही हैं बैठ के, पानी डाला इन्होंने। अब फिर मैंने कहा कि पहले ख़बर को साफ़ करते हैं फिर पानी डालते हैं, तो वो पहले उन्होंने वो पूरी चचा की ख़बर से लेके यहाँ तक वो बॉटल पकड़ कर लेकर आई हैं और कहीं भी छोड़ी नहीं कि नहीं नाना की ख़बर तक पहुँच जाए पानी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा, वादी हुसैन क़ब्रिस्तान बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म, बहुत ज़्यादा तरतीब में बना हुआ है, इसलिए अब लोग ज़्यादा वहाँ जाना मतलब वहाँ अपने मरहूमीन को लेके जाते हैं कि वहाँ बहुत इजीली ख़बर पे नंबर लिखे हुए हैं तो इजीली ख़बरें मिल जाती हैं। बीच में थोड़ा सा मसाइल हो गए थे तो जिनकी वजह से ख़बरें बन नहीं रही थी, 2-3 साल हो गए थे तो ख़बरें वैसे ही थी। अब दोबारा से काम शुरू हो गया है और ये पानी डालने वाले भी खुद से आ जाते हैं यहाँ पे बुलाने पे, थोड़े पैसे लेते हैं फिर वो पानी वगैरह डाल देते हैं। वो कोई डिमांड नहीं करते, आपको जितने देने हैं वो आप दे दो, और चाहे तो इनको ख़बर का सदक़ा भी दे सकते हैं। और ये पूरी वॉश कर रहे हैं, ख़बर भी वॉश कर रहे हैं। देखें, आप देख सकते हैं ये बतूल भी ख़ुद भी करेंगी। ये देखें, इनको बतूल को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये काम करना है, तो वो ख़ुद जो वॉच कर रही होती हैं वो वैसे ही करती हैं। माशाल्लाह नमाज़ भी पढ़ती हूँ तो वो नमाज़ भी साथ में आके खड़ी हो जाती हैं वैसे ही कि मम्मा ऐसे पढ़ रही हैं, ऐसे कर रही हैं। लेकिन बच्चा तो बच्चा है, थोड़ा शरारतें भी करती हैं, कहीं ज़िद्दें भी होती हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है। तो ज़िद्दें भी भरपूर होती हैं, कभी ज़िद पे आ जाएं, कभी नींद पूरी ना हो या कुछ ऐसा हो तो वो ज़िद भी पूरी भरपूर करती हैं। तो आज मार्केट गई थी तो इन्होंने भरपूर ज़िद अपनी के बस बाबा मुझे गोद में उठाएं। तो बच्चा है। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो सारी चीज़ें भी आप लोगों से शेयर करूँगी जो बतूल करती हैं, तमाम एक्टिविटीज़। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारी ख़बरों के ऊपर नंबर भी लिखे हुए हैं और सन वफ़ात भी है, तो इजीली मिल जाती हैं, यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा कि बड़ा क़ब्रिस्तान है तो हमें ख़बरें मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत मुनज़्ज़म और बहुत तरतीब में बना हुआ है। बीच में किसी वजूहात की वजह से काम रुका हुआ था, वो भी स्टार्ट हो गया है, वो भी मैंने पूछा है। तो आगे की ख़बरें बहुत तेज़ी से बन रही हैं। जिनके अभी रिसेंट किसी की डेथ हुई है तो उनके जल्दी काम हो रहे हैं। 2020 के बाद से ये काम काफ़ी बहुत स्लो हो गया था और अब आहिस्ता आहिस्ता अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है ये यानी 2020 से लेके अब तक 2023 स्टार्ट हो चुका है। ये बस थोड़ा सा काम रह गया है, उन्होंने यही कहा है मुझसे। ये आप सब देख सकते हैं पूरा। ज़्यादातर यहाँ पे लोग संडे वाले दिन रश ज़्यादा होता है क्योंकि अमूमन लोगों की छुट्टी होती है, तो लोग संडे को ज़्यादा यहाँ पे आते हैं अपने मरहूमीन की ख़बरों पे। और शब बारात पे तो रौनक ही अलग होती है, सबीलें लगी हुई होती हैं और खूब रात भी हो जाती है तो दिन का समा होता है। लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त की हुई होती है इन लोगों ने। और ये बतूल दुआ कर रही हैं, अल्लाह मियाँ अब्बा की ख़बर को रोशन कर दे। ये बतूल की एक दुआ है, तो वो ज़रूर मम्मा अल्लाह मियाँ अब्बा की ख़बर को रोशन कर दे। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इलाही तुझे वास्ता बन जतन का हो
दामन हमारे मुरादों से भर दे, करम की नजर खुदा मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम, मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बताया था कि बतूल समझदार और माशाल्लाह से बहुत केयरिंग बच्ची है। तो अभी हम बग़ैर फूल डाले उठ गए थे क्योंकि दुआएं पढ़ने में, और इतनी मुश्किल से यहाँ पे असल में हवा बहुत तेज़ होती है जिसकी वजह से अगरबत्तियाँ बहुत मुश्किल से जलती हैं। तो वो जलाने में मैं इतनी बिज़ी हो गई कि फूल डालना भूल गई। तो मैं खड़ी हो गई थी, तो फिर बतूल के हाथ में फूल थे, मम्मा फूल नहीं डाले। तो जो है आप ये देखें वो मुझे वापस लेकर आई हैं और ये हम दोबारा से फूल डाल रहे हैं यहाँ पे कबर पे। बस आप सब बतूल के हक़ में दुआ कीजिए, अल्लाह मियां इसको सेहत ज़िंदगी से रखे और लंबी ज़िंदगी दे।